वो जोक तो आपने सुना ही होगा कि प्रॉब्लम तब नहीं है जब आपके बर्गर में कॉकरोच मिले, प्रॉब्लम तब है जब आधे बर्गर में आधा कॉकरोच मिले। और ऐसे क्लासिक केसेस को सर्विस डेफिशिएंसी केस कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी प्रकार की सर्विस ले रहे हैं, जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर से हेल्थ की सर्विस ले रहे हैं, हेल्थ चेकअप की सर्विस ले रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट से फूड ले रहे हैं और उस सर्विस में कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, वो सर्विस अप टू द मार्क नहीं होती है एज प्रॉमिस्ड, तो ऐसे केसेस को सर्विस डेफिशिएंसी केस कहते हैं। ऐसे केसेस में सर्विस रिसीवर यानी कि कंज्यूमर को लॉ प्रोटेक्ट करता है थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगर सर्विस प्रोवाइडर की ऐसी कोई ड्यूटी है और उसने ऐसा कोई प्रॉमिस किया है किसी एक पर्टिकुलर टाइप की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल होटल या रेस्टोरेंट किसी शादी के ओकेजन में डेकोरेशन का, खाने का, इन सब चीजों का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और वो उस दिन वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, तो ये भी एक तरह की डेफिशिएंसी इन सर्विस है और लॉ इसे भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसे केस में कंज्यूमर क्या करे? ऐसे केस में अगर आपका लॉस हुआ है, आपको डेफिशिएंट सर्विस मिली है, तो आप क्या करें? सबसे पहले पुअर सर्विस जो रिसीव हुई है उसकी फोटोज और वीडियोस लें। सेकंड, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करें और जो भी पेमेंट रिसीट्स वगैरह है ना, उसको सेफली रखें क्योंकि वो हमारे एविडेंस में काम आने वाली है। कोर्ट रिलीफ में ना सिर्फ वो पैसे वापस कराएगी जो हमने एज अ कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर को दिए हैं, बल्कि साथ साथ उस सर्विस प्रोवाइडर की डेफिशिएंसी इन सर्विस की वजह से हमें यानी कि एज अ कंज्यूमर हमें जो प्रॉब्लम हुई है, कोर्ट उसके लिए भी हमें कॉम्पनसेशन पे कराएगी। लेकिन एज यू गाइज नो कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम ऐसे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं ऐसे किसी प्रॉब्लम में पड़ने से बचने के लिए? पहला, एडवांस बुकिंग में पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियरली डिस्कस कर लें। दूसरा, इफ पॉसिबल सर्विस एग्रीमेंट रिटन में लें। तीसरा, सर्विस प्रोवाइडर को हायर करने से पहले उसके रिव्यूज चेक कर लें। चौथा, किसी इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए इफ पॉसिबल बैकअप प्लान जरूर रखें। पांचवा, यूजुअली इंडिया में अभी ये इतना फेमस है नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ा इवेंट है तो उसके लिए इंश्योरेंस कवरेज भी रखें। एंड एट द लास्ट, प्रो टिप, ऐसे किसी वेडिंग इवेंट या किसी एंजॉयमेंट वाली इवेंट के लिए हम किसी इवेंट प्लानर की सर्विस ले रहे थे और उसमें डेफिशिएंसी होती है तो हम बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। एंड कोर्ट हैव अवॉर्डेड लैक्स ऑफ कॉम्पनसेशन जस्ट फॉर द लॉस ऑफ एंजॉयमेंट एंड मेंटल एग्नी। और आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसी कोई सर्विस डेफिशिएंसी केस हुई है? अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और जाते जाते ये जान लें कि लॉ हैज योर बैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम पे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।